अस्सलाम वालेकुम। मुझे आगाज़ करने के लिए कहा तो फिर मेरा आगाज़ ऐसा होगा, अपना शेर, कोई खुश हो कि ना हो अपने मन में हम खुश हैं, मोहब्बतों से भरी अंजुमन में हम खुश हैं, जले पहाड़ हो कि बर्फ़ का ग्लेशियर हो, वतन वतन है बस अपने वतन में हम खुश हैं। अगर मेरे साथ मेरे उस्ताद मोहतरम प्रोफेसर हशमत अली कमाल इल्हामी साहब तशरीफ़ फरमा हैं, इनसे दरख्वास्त करें कि आप आगाज़ करें, तो इल्हामी साहब आगाज़ करेंगे कि जहाँ बोंचाल बुनियाद फसीलो दर में रहते हैं, हमारा हौसला देखो हम ऐसे घर में रहते हैं, पहाड़ी सिलसिले चारों तरफ हैं, बीच में हम हैं, मिसाले गोहरे नायाब हम पत्थर में रहते हैं। और बल्तिस्तान के नामवर मुअर्रिख़ मुअल्लिफ़ दर्जनों किताबों के मुसन्निफ़ जनाब मोहम्मद हसन हसरत साहब एजुकेशनिस्ट हैं, तशरीफ़ फरमा है। इसी सिलसिले का आगाज़ अगर उनसे कराएं तो एकदम से बुद्धिज़्म से, फिर डोगरा राज से, फिर तहरीक पाकिस्तान से, फिर तहरीक बल्तिस्तान से, और लेते लेते यहाँ तक और बिल आखिर प्रोफेसर हशमत कमाल इल्हामी और एहसान दानिश तक कहानी का तसलसल होगा। मगर आगाज़ मैं कर चुका हूँ। खशल पर में हम मौजूद हैं, ये सामने आप हमारे पीछे जो मंज़र देख रहे हैं, दरिया का मंज़र, दरिया शोक का, फिर कूरो का मंज़र, फिर आगे खपुल का इलाका, और ये दरिया के किनारे पर ये बहुत खूबसूरत मकाम जिसे खशल पर से अभी बहुत मशहूर हो गया, अब सोशल मीडिया के ज़रिए सारी कायनात में यह जगह पहुंच रही है। बाग है। इस बाग में बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस हो गई। कॉन्फ्रेंस की रुदात मुझे नहीं मालूम कि क्या कुछ हो गया। हमने अपनी शायरी सुनानी थी, सुनाई, मगर दो एक्सपर्ट मेरे साथ मौजूद थे, दोनों मेरे उस्ताद थे। जनाब प्रोफेसर हशमत अली कमाल इल्हामी साहब क्या फरमाना चाहेंगे? मुख्तसर इज़हार ख़याल कीजिएगा आज की इस कॉन्फ्रेंस के हवाले से और बल्तिस्तान में अख़ुव्वत और मोहब्बत और हमदर्दी के हवाले से। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मोहतरम हाज़रीन व नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि गिलगित बल्तिस्तान की मुतहर्रिक फ़आल ज़हीन तरीन शख्सियत, जो बहुत अच्छे अफ़साना निगार भी हैं, अच्छे कालम निगार भी हैं, अच्छे मज़मून निगार भी हैं, और निज़ामत के मर्द मैदान हैं, रेडियो के शाहसवार हैं, तो उन्होंने मुख्तसर तारुफ़ किया। साथ ही इस तरफ बल्तिस्तान के नामवर मुहक़्क़िक़, अदीब, मुसन्निफ़, मुअल्लिफ़, माहिर तालीम जनाब मोहम्मद हसन हसरत मौजूद हैं। इनको ये एज़ाज़ भी हासिल है कि इनके वालिद मोहतरम कायद आज़म के नेशनल गार्ड का रुकन थे, 2 साल पहले वफ़ात पा चुके हैं। उनके फर्जंद अर्जुमंद हैं। उन्होंने शिमला से लेकर बल्तिस्तान तक जो बल्तिस्तान के फर्जंदों ने तहरीक पाकिस्तान और क़याम पाकिस्तान के हवाले से खिदमत सर अंजाम दी हैं, वो जो कहानी उन्होंने बयान की, उन्होंने शिमला से बल्तिस्तान तक के नाम से वो किताब शाई की है। इसके अलावा आपने तकरीबन, जैसे कि दानिश साहब ने फरमाया, 12 किताबें इनकी छप चुकी हैं और 12 किताबें ज़ेर इशाअत हैं। वो बाद में इजहार ख़याल फरमाएंगे और दानिश साहब भी। तो आज के फेस्टिवल के हवाले से मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ, बल्तिस्तान पूरी दुनिया में एक मुनफरिद हसीन व जमील ख़ित्ता है। यह ख़ित्ता कोह कराकुरुम की सरज़मीन है, हिमालय की सरज़मीन है, केटू की सरज़मीन है, सियाचन की सरज़मीन है, गबियारसा जिसको शिना ज़बान में देवसाई कहते हैं, बल्ती ज़बान में गबियारसा बहारों की सरज़मीन है, फूलों की सरज़मीन है, फलों की सरज़मीन है, शेर दरिया की सरज़मीन है, और बहते हुए चश्मों की सरज़मीन है, आबशारों की सरज़मीन है। बहुत ही खूबसूरत सरज़मीन है। बल्तिस्तान के बारे में शहनशाह गज़ल जनाब अहमद फराज ने कहा था, मैंने दुनिया के हसीन तरीन ख़ित्ते देखे हैं, लेकिन बल्तिस्तान की तरह खूबसूरत ख़ित्ता और बल्तिस्तान के लोगों की तरह हसीन व जमील खूबसूरत ख़यालात और ज़बान बयान रखने वाले मैंने दुनिया में कहीं नहीं देखा। इसी तरह इफ्तिखार आरिफ लखनऊ के फ़र्जंद जब यहाँ बल्तिस्तान में दाखिल हो गए, उन्होंने कहा, बल्तिस्तान से मुझे लखनऊ की खुशबू आ रही है। इसी तरह सदाकारी के बादशाह BBC लंदन के सदाकार जनाब रज़ा अली आबिदी जब बल्तिस्तान में पहुँचे, तो यहाँ के हमारे जो अहले ज़बान हैं, अदीब व शायर हैं, उनके
लब लहजे को, गुफ्तगू को, उर्दू को, शायरी को, ज़बान को, बयान को देखकर उन्होंने कहा इन पहाड़ों के पीछे लोग जो जिस ज़बान पर उबूर रखते हैं, उर्दू ज़बान पर, लब लहजे पर मैं हैरान हूँ। और इसी तरह हाल ही में 2 साल पहले मुल्क की माए नाज अफसाना निगार, क्या नाम था जी उसका, सलमा आवान, उसके साथ 2 और अफसाना निगार आई थी और उनके एजाज़ में एक मुशायरा हुआ था। तो सलमा आवान ने कहा हम 2 हफ्ता पहले दिल्ली चले गए, हम गई थी तो हमने वहाँ एक मुशायरे को देखा। दिल्ली वो दिल्ली नहीं है, लखनऊ वो लखनऊ नहीं है। दिल्ली के मुशायरे के मेयार से बेहतर मेयार बल्तिस्तान के नौजवानों के जो कलाम मैंने सुने हैं, जैसे एहसान दानिश साहब और दीगर हमारे नौजवान शुरा है, तो ये हमारे लिए बड़े एजाज़ की बात है, बड़ी सनत की बात है। अब आज के फेस्टिवल के हवाले से मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ, बल्तिस्तान को पहले तो पाकिस्तान, ममलकत खुदादाद पाकिस्तान दुनिया के सबसे अमीर तरीन मुल्क है। यहाँ सोना उगलने वाली ज़मीनें हैं पंजाब और सिंध की, और फिर लाल गोहर से इस धरती के कोह दमन भरपूर हैं, चश्मे झीलें यख की नहरें मेवे बहुत मशहूर हैं। इसके हवाओं में खुशबू ये अंबर और रेहान है, तेरा बल्तिस्तान है ये मेरा बल्तिस्तान है। तो लिहाजा ये गिलगित बल्तिस्तान को हमारे जनरल एहसान महमूद ने कहा है, गिलगित और बल्तिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान में सर और धड़ का हिस्सा है। तो सर गिलगित बल्तिस्तान है, धड़ पाकिस्तान है। तो सर की कितनी, पूरे पाकिस्तान की पहचान गिलगित बल्तिस्तान है। तो गिलगित बल्तिस्तान की पहचान यहाँ की से बहते हुए यहाँ सामने दरियाए शोक है, और फिर खरमान से दरियाए सिंध जिसे शेर दरिया कहते हैं, सिंगे खबफ, उसमें दरियाए सुर शामिल होता है। यहाँ से दरियाए श्योक जाता है, गोल के मकाम पर ये दोनों दरिया मिलते हैं, और आगे दरिया बढ़ता है तो शिगर का दरिया आ जाता है। उससे आगे बाहर मिलने के बाद फिर आगे जाता है तरबिला डैम में, फिर पंजाब और सिंध को सैराब ये दरिया करते हैं। तो गोया पूरा पाकिस्तान एक बच्चे की मिसाल है, गिलगित बल्तिस्तान एक माँ की मिसाल है कि उनको जो है दूध तो फराहम करके, पानी फराहम करके उनके अंदर रूह डाल देते हैं ये। इसलिए गिलगित बल्तिस्तान की बड़ी अहमियत है। आज बल्तिस्तान में ग्वारी के मकाम पर, ग्वारी दारुल उलूम के मकाम पर चेरी फेस्टिवल के नाम से एक बड़ी तकरीब मुनक़िद हुई। इस तकरीब में बल्तिस्तान यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर भी मौजूद थे, और जनरल साहब, कमांडर साहब भी मौजूद थे, और इसके अलावा हमारे दारुल उलूम के मौलाना वाहिद साहब, असातिज़ा, तुलबा और पूरे बल्तिस्तान के अहले कलम, माहिरीन ज़राअत, अदीब, शायर, मुअर्रिख़ सब यहाँ मौजूद थे। एक शानदार फेस्टिवल का इनेकाद हुआ जिसमें हमारे मोहम्मद हसन हसरत ने खूबसूरत तरीन पुरमज़ मकाला पेश किया। इसमें ज़राअत की तारीख़, सियाहत की तारीख़ और फिर फलों की तारीख़ इन्होंने खूबसूरत तरीक़े से बयान किया। इसी तरह एहसान दानिश ने अपने खूबसूरत अशआर के ज़रिए से महफिल को लूट लिया। तो फल की बड़ी अहमियत है, फलों और सब्जियों की बड़ी अहमियत है इंसान की ज़िंदगी के हवाले से। तो इंसान ज़िंदा रहता है और सेहतमंद रहता है मुतवाज़िन खुराक खाने से। तो मुतवाज़िन खुराक में सब्ज़ी और फलों को बड़ी अहमियत है। इस हवाले से गिलगित बल्तिस्तान की सब्ज़ियाँ और गिलगित बल्तिस्तान के फल पूरी दुनिया में बहुत मशहूर है। तो इन सब्ज़ियों को मज़ीद पैदा करने और फलों को बेहतर तरीक़े से आगे बेचने, इनका तारुफ करने की ज़रूरत है। तो आज चेरी डे के हवाले से ये सेमिनार फेस्टिवल मुनक़िद हो गया था, बहुत ही कामयाब। मैं दारुल उलूम को और ग्वारी के अवाम को और बल्तिस्तान के अवाम को मुबारकबाद पेश करता हूँ, कामयाब ये तकरीब हो गई। अब चूँकि तफरीह तबाह के लिए मैं चंद अशार भी पेश करना चाहता हूँ। पहले गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से 3 अशार गज़ल के दरमियान में से एक जो है वो बल्तिस्तान के हवाले से है, एक दियामिर के हवाले से, एक गिलगित के हवाले से है। हम खड़े सरहद ईमा पे है केटू की तरह, हम खड़े सरहद ईमा पे है केटू की तरह, दस्त कुफ़ार से स्याचन को बचाने के लिए। हम खड़े सरहद ईमा पे है केटू की तरह, दस्त कुफ़ार से स्याचन को बचाने के लिए।
लेके यखबस्ता हवा, बर्फ का मौसम आया नांगा पर्वत के खुले सर को छुपाने के लिए। शुक्रिया। राकापोशी है खड़ा, बर्फ का सहरा बांधे, राकापोशी है खड़ा, बर्फ का सहरा बांधे, रेशमी राह से महबूब को लाने के लिए। और फिर एक गज़ल से सिर्फ चंद शेर सुनाता हूँ। जिंदा रहिए बावफा यारों के साथ, जिंदा रहिए बावफा यारों के साथ, बुलबुलों के साथ, गुलजारों के साथ। क्यों न होगी अपने दिल में चांदनी, हर घड़ी गुजरी है महपारों के साथ। दिन को सूरज से मिलाते हैं नजर, दिन को सूरज से मिलाते हैं नजर, खेलते हैं रात को तारों के साथ। दिन को सूरज से मिलाते हैं नजर, खेलते हैं रात को तारों के साथ। एक अलग किरदार है हर आदमी, एक अलग किरदार है हर आदमी, रहते हैं हम कितने किरदारों के साथ। एक अलग किरदार है हर आदमी, रहते हैं हम कितने किरदारों के साथ। सबकी नजरों के अगर तारे हैं आप, मेहरबानी कीजिए सारों के साथ। सबकी नजरों के अगर तारे हैं आप, मेहरबानी कीजिए सारों के साथ। और चैन से रहने नहीं देते हैं लोग, चैन से रहने नहीं देते हैं लोग, ये सितम होता है दिलदारों के साथ। चैन से रहने नहीं देते हैं लोग, ये सितम होता है दिलदारों के साथ। और उसके बाद आपकी इजाज़त से एक और गज़ल के 3 शेर सुनाता हूँ। बचपन के, चूंकि शायर जब गर्म होता है तो फिर उसके बाद जो है ठंडा करना उसके लिए थोड़ा सा वक्त लगता है। बचपन के सब ख्वाब सुहाने होते हैं, ताबीरों के खूब बहाने होते हैं। आगे बढ़ने की हिम्मत है तो उड़ जा, शाहीनों के दूर ठिकाने होते हैं। आगे बढ़ने की हिम्मत है तो उड़ जा, शाहीनों के दूर ठिकाने होते हैं। और आपकी नज़र कर लो मदावा दिल पर चोटें लगते ही, कर लो मदावा दिल पर चोटें लगते ही, भरते नहीं जब जख्म पुराने होते हैं। कर लो मदावा दिल पर चोटें लगते ही, भरते नहीं जब जख्म पुराने होते हैं। आती है जिन जिन को गहरी मीठी नींद, आती है जिन जिन को गहरी मीठी नींद, उनके अपने हाथ सराहने होते हैं। आती है जिन जिन को गहरी मीठी नींद, उनके अपने हाथ सराहने होते हैं। दिल वालों के दिल को तड़पाने के लिए, दिल वालों के दिल को तड़पाने के लिए, रुखसारों पर तिल के दाने होते हैं। दिल वालों के दिल को तड़पाने के लिए रुखसारों पर तिल के दाने होते हैं। और एहसान दानिश साहब और हसरत साहब की नज़र, अहले कलम कहलाते हैं वो जिनके पास, अहले कलम कहलाते हैं वो जिनके पास अल्फाज व मानी के ख़जाने होते हैं। अहले कलम कहलाते हैं वो जिनके पास अल्फाज व मानी के ख़जाने होते हैं। और हुस्न तख़य्युल वाले अच्छे शेरों में, हुस्न तख़य्युल वाले अच्छे शेरों में ज़ौक़ अमल के ताने बाने होते हैं। और मक़तारज़ है, होते नहीं पाबंद ज़माना अहले कमाल, होते नहीं पाबंद ज़माना अहले कमाल, उनके अपने पास ज़माने होते हैं। होते नहीं पाबंद ज़माना अहले कमाल, उनके अपने पास ज़माने होते हैं। और आखिर में सिर बल्ती के 3 शेर। Rgeluk por galuxi, to si bedr gala di stampo. Rgeluk por galuxi, to si bedr gala di stampo. Più seco keret, shohme ka shanchan kuni shampo. Kers khiala, sninganchan, desningi, sniftuli khianspa. Chamik la matong, tansena barbandunu khiampo. Yodwakhla gulabi kabuto gdong, sagir getsuk. Yodwakhla gulabi kabuto gdong, sagir getsuk. Tamet ina şahs kam serdongi lenman rampo. Tos gami gochuk zerfi de las po bilza stanget go. Ye ting ati diha berfaga makhtus sena spankal set do biga khul bi uset. Dola nabes yetansin. Tos gami gochuk zerfi de las po bil stanget go. Khul mama bi umet berfas gore kalban las pampo. Tos gami gochuk zerfi de las po bil stanget go. Khul mama bi umet berfas gore kalbana spampo.
Kut med na sosoin yang chigi kan nam sa mi pan min. Kut med na sosoin yang chigi kan nam sa mi pan min. Kalbuk la fogat se kal chubu put panal dampo. Su khor nakh noden miun la dola mamokh nodet suk. Kaktat pala bianser sarubet. Shik pana tsampo. और आखिरी शेर San in kuri chun chun po chuchos po ngima insu. San in kuri chun chun po chuchos po ngima insu. आपकी नजर San in kuri chun chun po chuchos po ngima insu. Ramzoe ka kuri miuli ka gwe top po na sampo. उस्ताद मोहतरम प्रोफेसर हशमत कमाल इल्हामी साहब, आखिरी शेर से आपको अंदाज़ा हुआ होगा अज़ाइम क्या है। तो आपको मैंने कहा ना, चूँकि ये सोशल मीडिया पर चलाने के लिए इसको शॉर्टकट करना पड़ता है, कम बात हो और ज़्यादा इसमें यानी कम जगह पर ज़्यादा बातें हों, तब जाकर ये चीज़ें चल सकती है। मगर उस्ताद साहब, ये जो दरिया आपको नज़र आ रहा है, इसकी रवानी और उस्ताद साहब के पास लफ्ज़ों की रवानी एक जैसी है। बोलने पर आते हैं तो फिर अंदर से निकलते जाते हैं। फिर ये दरिया जिस तरह नहीं रुक सकता, इसी तरह उस्ताद साहब के पास अल्फाज नहीं रुक सकते। तो ये हाल आपने देखा। अब इसका कंक्लूजन करने के लिए हमारे इलाके के गिलगित बल्तिस्तान के नामवर दानिश्वर नक्कात मुसन्निफ़, पाकिस्तान से बाहर भी बहुत सारी कॉन्फ्रेंसों में, सेमिनार्स में जाकर आप पेपर्स पढ़ चुके हैं। एक बहुत बड़ा नाम है और हमारे लिए एजाज़ है कि हमारे साथ इस मुख्तसर तकरीब में यहाँ तशरीफ़ फरमा है। आज भी आपका जो मकाला था वो सबसे खूबसूरत और ऑथेंटिक मकाला था, मैं जो समझ रहा हूँ। तो बहुत मज़ा आया। जनाब मोहम्मद हसन हसरत साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरी तरफ से तमाम हाज़रीन व नाज़रीन को सलामुन अलैकुम। मेरे दाएं तरफ दो ऐसी शख्सियात हैं जो इक़लीम शेर व सुखन के आफ्ताब व महताब हैं, ज़ुबान व बयान के धनी हैं, क़िरतास व क़लम के शहसवार हैं। मुझे अल्लाह का करम है पूरा मुल्क घूमने, बल्कि बैरूनी ममालिक जाने के मुख्तलिफ़ कॉन्फ्रेंसेस में मकाला पढ़ने, गुफ्तगू करने का मौका फ़राहम हुआ है। लेकिन बल्तिस्तान आके जिन शख्सियात के सामने मेरी ज़ुबान गुंग हो जाती है, उन शख्सियात में से दो शख्सियात यहाँ मौजूद हैं। तो मैं इनके सामने गुफ्तगू नहीं कर सकती। ये मैं अपने दिल से ये बात कह रहा हूँ। बहरहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बल्तिस्तान जिस तरह आज चेरी फेस्टिवल और एग्री टूरिज़म के हवाले से इस वक्त हम ग्वाड़ी गाँव में खशल के मकाम पर दरियाए शयोक के किनारे हम बैठे हैं। आपका इलाक़ा, जैसा कि मैंने पहले अपनी तकरीर में भी कहा था, जो एक बुद्धिज़्म का एक तस्वूर था, वो तस्वूर ये था कि हिमालय के पहाड़ों के दरमियान एक जन्नत है और उस जन्नत से आसमान पर जाने का रास्ता है। जब लोगों ने गुनाह बहुत ज़्यादा किए तो वो जन्नत अल्लाह ताला ने इस पहाड़ों के दरमियान से उसको गायब कर दी। और जब यह तस्वूर जेम्स हिल्टन, जो एक ब्रिटिश नावल निगार था, उसने जब इस तस्वूर को सुना तो उसने एक नावल लिखा, द लॉस्ट होराइज़न, यानी गुमशुदा जन्नत। तो मैं दावे से कह सकता हूँ वो जन्नत गुमशुदा नहीं है, बल्कि बल्तिस्तान के का गोशा गोशा, करिया करिया, गाँव गाँव, महल्ला महल्ला जन्नत है। बहुत खूब, बहुत खूब। जैसा कि अभी हवाला दिया गया, प्रोफेसर साहब ने हवाला दिया हमारे फोर्स कमांडर साहब के उस जुमले का कि गिलगित बल्तिस्तान और पाकिस्तान का सर और धड़ का रिश्ता है। मैं कहता हूँ गिलगित बल्तिस्तान पाकिस्तान की पेशानी का झूमर है, पाकिस्तान के मुस्तकबिल की मईशत का ज़ामिन है गिलगित बल्तिस्तान। यहाँ क़ीमती ख़जाने पोशीदा है इन पहाड़ों के दरमियान। पाकिस्तान के ज़ेरीन इलाक़ों में जो सरसब्ज़ व शादाब लहलहाते सोना उगलने वाले जो खेत हैं, वो इन यखबस्ता दरियाओं के मरहून मिन्नत है। यहाँ सयाहत के जो मौक़े हैं, यहाँ बुलंद बाला पहाड़ हैं, यहाँ खूबसूरत वादियाँ हैं, यहाँ यखबस्ता नदी नाले हैं,
یہاں خوبصورت جھیلیں ہیں، کیا کچھ نہیں ہے اس علاقے میں. یہاں خوبصورت لوگ ہیں. آپ کی تہذیب، آپ کا تمدن، آپ کی تاریخ، آپ کا جغرافیہ، ایک ایک چیز پوری دنیا کے لیے ایک مثالی جنت کے طور پر ہم پیش کر سکتے ہیں. آپ کی زبان، آپ کا ادب، آپ کے رسم و رواج، آپ کے روایات، یہ بیرونی دنیا کے پڑھنے والوں کے لیے ایک عجوبے سے کم نہیں ہیں. بلکہ میں یہ کہہ سکتا ہوں گلگت بلتستان، بالخصوص بلتستان، دنیا کے لیے ایک لیونگ میوزیم کی حیثیت رکھتا ہے. ایک زندہ میوزیم ہے، زندہ میوزیم. ہماری زبان پر، ہمارے ادب پر، ہماری تاریخ پر، ہمارے جغرافیے پر، ہماری روایات پر پوری دنیا سے آ کے لوگ تحقیق کر کے جاتے ہیں اور وہ مقام حاصل کرتے ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے، اس خطے کا ایک ایک ٹکڑا جنت سے کم نہیں ہے. آپ کے پاس لذیذ پھل ہیں، آپ کے پاس کیا کچھ نہیں ہے. لیکن میں اپنی نوجوان نسل سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ ساری چیزیں آپ کے مستقبل میں تعلیم سے مربوط ہیں. جب تک آپ تعلیم کے زیور سے آراستہ نہیں ہوں گے، یہ ساری چیزیں پھر ماند پڑ جائیں گے، ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے. میں اپنی نوجوان نسل سے، آپ اس قوم کے مستقبل کے روشن ستارے ہیں، آپ سے بہت سی امیدیں وابستہ ہیں. آپ سے یہی توقع رکھتا ہوں کہ آپ اپنی تمام تر توجہ تعلیم پر مرکوز کریں. آپ تعلیم کے زیور سے آراستہ ہوں گے تو اس قوم کا مستقبل درخشاں ہو سکتا ہے. گلگت میں 1988 سے پہلے غالباً ایک نیشنل سطح پہ ایک مشاعرہ ہوا تھا، جس میں اختر امام رضوی نے کیا کہا تھا، یہ دھرتی یوں تو خوش منظر بہت ہے، یہ دھرتی یوں تو خوش منظر بہت ہے، نصیبوں میں مگر پتھر بہت ہے. جس کا جواب ہمارے پروفیسر الہامی صاحب نے یوں دیا تھا، پہاڑی سلسلے چاروں طرف اور بیچ میں ہم ہیں. پہاڑی سلسلے چاروں طرف اور بیچ میں ہم ہیں، مثال گوہر نایاب ہم پتھر میں رہتے ہیں. جناب محمد حسن اسرت صاحب، بہت بہت شکریہ. آپ نے جس طرح سے اس خوبصورت نشست کا اختتام کیا، میں تو یہ کہوں گا کہ بس میں بھی آپ سے اجازت چاہ رہا ہوں کہ تمہاری زندگی میں جب کبھی ایسی گھڑی آئے ہماری یاد تڑپائے، تمہاری زندگی میں جب کبھی ایسی گھڑی آئے ہماری یاد تڑپائے. تجھے معلوم ہے کہ شوق تو انمول ہوتا ہے، میرے محبوب اپنے شوق کا مت خون کر لینا، ضرورت میری پڑ جائے تو فوراً فون کر لینا. السلام علیکم.